बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के ड्रोन यहां पर रखे गए हैं और जिनकी तैयारियां भी चल रही हैं। किस तरीके से निपटना है दुश्मन से, उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और यहां देखिए अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं जो कि कई किलोमीटर तक दुश्मन के एरिया में जाकर के उनकी रेकी भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनके ऊपर इस ड्रोन के जरिए प्रहार भी किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रुपेंद्र सिंह जी। सर, किस तरीके से इन ड्रोन के जरिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या इनकी खासियत है, कैसे आगे इनसे हम लोग अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से दुश्मन को हम लोग नेस्तो नाबूद कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, ड्रोन की लड़ाई के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है जिसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। इकट्ठा करके डिटेक्शन के लिए अलग इक्विपमेंट है, जैमिंग के लिए अलग इक्विपमेंट है। ड्रोन अलग अलग टाइप के हैं जो कि अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो ट्रेनिंग प्लान की है, सबसे पहले ड्रोन को फिजिकली उड़ाने की ट्रेनिंग, फिर इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल, उसको मेंटेनेंस करने की ट्रेनिंग, उसके अलावा जो एंटी ड्रोन इक्विपमेंट है उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग, रेडार है उसके पीछे क्या साइंस है, कैसे काम करता है, जैमिंग कैसे होती है, उसके पीछे क्या साइंस है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इन सब इक्विपमेंट को टैक्टिकल हालत में कैसे इस्तेमाल करना है, लड़ाई के हालत में। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। उसकी ट्रेनिंग हम आपको इसके बाद ग्राउंड में भी दिखाएंगे कैसे वो ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा एक्सपीरियंस देने के लिए दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अमेरिका है, इजराइल, टर्की, चाइना, रशिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज में पिछले 20-30 साल में कैसे ड्रोन की डेवलपमेंट हुई है, कैसे उनको लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। इराक में इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हम रोज देखते हैं कैसे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी केस स्टडी बना के, उनके वीडियोज दिखा के हम जवानों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई किस तरीके से बदल गई है। अब पहले की तरह बड़े नंबर में आर्मर के टैंक असॉल्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ड्रोन से दिख जाते हैं और बर्बाद कर दिए जाते हैं। लड़ाई में टैक्टिक्स में किस तरीके से चेंज आ रहे हैं वो भी उनको सिखाया जा रहा है ताकि वो नई तरीके की लड़ाई के लिए सक्षम हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जब हमने बड़ा ऑपरेशन किया उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में अटैक करने की कोशिश ड्रोन के जरिए किया, उसके लिए और उस लिहाज से किस तरीके की तैयारी है जिससे कि इन दुश्मनों पर सीधे प्रहार किया जा सके? ऑप सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ड्रोन का बहुत बड़े तादाद में इस्तेमाल किया है। हम देखा है हमने कि उसने टर्की से ड्रोन इंपोर्ट किए हैं, ईरान से भी इंपोर्ट किए हैं, चाइना से भी इंपोर्ट किए हैं, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड हैं। तो हमने रियलाइज किया है कि हमें भी बहुत जरूरत है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन हम भी इंडक्ट करें, उसको खरीदें और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी लें और उसके लिए टैक्टिक्स भी तैयार करें। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बीएसएफ हर एक स्तर पर तैयारी कर रहा है, जो कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तस्वीरों में देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े ड्रोन सिस्टम हैं। तो इसके साथ साथ सामने जो आप तस्वीरों में ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में देख रहे हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम को किस तरीके से यहाँ पर प्रोक्योर किया जा रहा है और उसकी तैयारियां भी लगातार की जा रही कि एंटी ड्रोन सिस्टम, इसके साथ साथ एंटी ड्रोन गन का जो है इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्योंकि ड्रोन जब सीमा के अंदर घुसते हैं तो उनको कैसे बर्बाद करना है उसके लिए तो तैयारी की ही जा रही, साथ में ड्रोन से अटैक दुश्मन के ऊपर किस तरीके से करना है उस पर भी महारत बीएसएफ के कमांडोज यहां से कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह,